हिंदी व्याकरण में अलंकारों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, तो आज भी हम अलंकारों पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, ये पंक्ति दी हुई है, तरनी के ही संग तरल तरंग में, तरनी डूबी थी हमारी ताल में। ठीक, एक शब्द है तरनी, तरनी 2 बार आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर एक बार तो एक शब्द है नहीं, इसलिए इसका कोई इसमें मतलब ही नहीं है। ठीक, अब हम देख लेते हैं। तरनी पहले का मतलब है सुई, ठीक, और दूसरे का मतलब है नाव, क्योंकि तरनी के ही संग तरल तरंग में, मतलब कि सूरज के ही संग तरल तरंग में हम क्या कर रहे थे, तरनी डूबी थी हमारी ताल में, मतलब हमारी जो नाव थी वह तालाब में डूब गई थी। तो क्या है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पर कौन सा, जब एक ही शब्द 2 बार आए और तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है, यमक होता है। ठीक, तो देखिए, खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है। कुल कुल सा बोल रहा, ठीक है, हम मान लेते हैं सा अगर आता है तो किस में होता है, उपमा, उपमा जब दी जाती हो। ठीक, लेकिन हमारे जो शब्द हैं यहाँ पर, ये शब्द आ रहे हैं, ठीक है, और जिनका अर्थ अगर हम निकालें तो कौन सा अलंकार होगा। देखिए, कुल का मतलब होता है समूह, किसका, पक्षियों का समूह है ये। ठीक, और दूसरा है इनकी पक्षियों की आवाज़, पक्षियों की क्या है, आवाज़ है। तो आप बताइए कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर, कौन सा होगा। जहाँ 2 शब्द आए, ये तो हमारे लिए एक ही शब्द माना जाएगा, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, पक्षियों की आवाज़ है, कुल कुल का मतलब है पक्षियों की आवाज़। ठीक है, एक का मतलब है खग कुल, पक्षियों का समूह। तो कौन सा अलंकार होता है, जब एक जैसे शब्द आ रहे हो लेकिन अर्थ उनके क्या है, जैसे कनक कनक, एक का सोना और एक का धतूरा, तो इस तरह से जब अर्थ निकलता है तो क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो इसमें हमारा यमक अलंकार होगा। प्रश्न 3, अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक तो इकरंग, इनमें हमें क्या होता है, शब्दों को समझना होता है। जैसे एक तरियोना शब्द है, तरियोना के 2 अर्थ हैं, एक का मतलब है आभूषण, कान में पहना जाने वाला आभूषण, कान में पहना जाने वाला आभूषण वाला क्या है, आभूषण है। ठीक, इसके 2 अर्थ कैसे हैं, एक तो है कान में पहने जाने वाला आभूषण और दूसरा है कमतर स्थान, मतलब छोटा स्थान मिलना। ठीक, ऐसे ही श्रुति, एक का मतलब है, श्रुति के 2 अर्थ हैं, एक अर्थ क्या है, वेद, और दूसरा क्या है, कान। तो जब एक शब्द आए हो पंक्ति में और उसके एक से कितने हो, अधिक अर्थ हो, ठीक, तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक का तो मतलब ही नहीं है, ना ही उत्प्रेक्षा होता है। उपमा तो उपमा दी जाती है किसी से, जैसे पीपर पात सरिस मर डोला, ठीक है, कि पीपल के